जय श्री राम। मित्रों, माता कौशल्या राम को वन के बारे में भी बताया, उन्होंने सब कुछ बताया। सीता के बारे में और आगे क्या कह रही हैं, चलिए सुनते हैं। मैं पुनि पुत्र बधु प्रिय पाई, रूप राशि गुण शील सुहाई, नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखे प्राण जानकी लाई। फिर कौशल्या माता कहती हैं कि फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र बधू को पाई है। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर प्रेम से बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कल्प बेली जिमी बहु विधि लाली, सींची स्नेह सलिल प्रतिपाली, फूलत फलत भयहु विधिवामा, जानी न जाई काह परिणामा। हे राम, इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड प्यार से इन्हें स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका परिणाम क्या होगा। पलंग पीठी तजी गोद ही डोरा, सियन दीन पगो अवनी कठोरा, जियन मूरी जिमी जोगवत रयू, दीप बाती नहीं टारन कहू। सीता के पलंग पृष्ठ मतलब पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा था। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सीय चलन चहती बन साथा, आयशु काह होई रघुनाथा, चंद्र किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई की मिजोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन में रहना चाहती है, बन जाना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणें अमृत रस चहकाने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह से मिलाकर रह सकती है। करके हरि निश्चर चरही, दुष्ट जंतु बने भूरी, विश्वाटिका की सोह सुत, सुभग संजीवनी भूरी। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। बनहित कौल किरात किशोरी, रचिए बिरंची विषय सुख भोरी, पाहने कृमि जिमी कठिन स्वभाव, तिनहि कले सुन कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विशेष सुख को न जानने वाली कौल और किरात माने भीलों की लड़कियां को भी रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। कई तापसतीय
कानन जोगू, जिन तप हेतु तजा सब भोगू। सिय बन बसी तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखी डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने के योग्य हैं, जिन्हें तपस्या के बारे में सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती हैं, वह सीता वन में किस तरह रह सकेंगी। सुरसर सुभग बनज बनचारी, डावर जोगु की हंस कुमारी। अस विचारी जस आय सुहोई, मैं सिख देऊ जानकी सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गढ़ैया, ताल तलैया जिसको बोलते हैं, उसमें रहने के योग्य हैं? ऐसा विचार करके तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जवसीय भवन रहे कह अम्बा, मोहि कह होई बहुत अवलंबा। सुनि रघुवीर मातु प्रिय बानी, सील स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती हैं कि यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर जो मानो सील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी। कही प्रिय बचन विवेकमय, कीन्ही मातु परितोषु। लगे प्रबोधन जानकी, प्रगति विपिन गुण दोषु। विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वह जानकी जी को समझाने लगे। भगवान श्री रामचंद्र जी अब सीता जी को कहते हैं, मातु समीप कहत सकुचाई, बोले उसमयु समुझ मन माही। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिय जानि कछु गुनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझ कर कि यह समय ही ऐसा है तो वे बोले, हे राजकुमारी मेरी सुखवन सुनो। मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। आपन मोर नीक जो चहु, बचन हमार मानि गृह रहु। आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हैं तो मेरा वचन मानकर घर पर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी और घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करही सुधि मोरी, होहि प्रेम बिकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करना, उनकी सेवा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वह अपने आप को भूल जाएंगी, तब तब तुम कही कथा
पुरानी, सुंदरी समुझा ये वो मृदु बानी, कहूँ सुभाय सपथ सत मोही, सुमुखी मातु हित राखे उतोही। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कह करके इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूं कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूं। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।